जब भी इमरजेंसी का जिक्र होता है तो हम याद करते हैं कि इमरजेंसी क्यों लागू हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हिस्टोरिक जजमेंट आया, जयप्रकाश नारायण का पॉपुलर रेवोल्यूशन और इससे इंदिरा गांधी की बादशाहत को खतरा। पर ये पावर उनके हाथ में आई ही कैसे? तो इंडिया फर्स्ट डिक्टेटरशिप में ऑथर्स क्रिस्टोफ जैफ्रेडो और प्रतिनिव अनिल यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी कोई रातों रात हुआ हादसा या कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स में छुपी हुई थी। सबसे पहले तो अनलाइक एनी अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन ही हमारी गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप बना देता है, एक ऐसा खतरा जिसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी वार्न किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इस प्रोविजन को रिटेन करना हमेशा से खतरनाक था। इसके बाद 1970s में ऐसे हालात बनाए गए जिसने इस डिसीजन को इनेबल किया। तो पहले इंदिरा गांधी ने 1969 के स्प्लिट के बाद कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म किया। फिर अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे इंडियन जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट इन्फ्लुएंस किया। इमेजिन करिए 1973 में पहली बार जुडिशरी की हिस्ट्री में 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाया गया, जिससे शुरू हुआ कमिटेड जुडिशरी का प्रचलन। पर इसमें एक साइलेंट एक्टर को हम सभी भूल जाते हैं, वो था इंडिया का अर्बन मिडिल क्लास। क्योंकि 1970s के दशक में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट बहुत कॉमन हो गए। तो ये सिचुएशन बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और इंडिया के एलिट्स के लिए बहुत इनकन्वीनियंट होती जा रही थी। उन्होंने लिबर्टी के ऊपर स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया और जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई तो उन्होंने इस सोशल स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर को खुले हाथों से सपोर्ट किया। So if you want to take away anything from this episode, let it be this very famous quote of a famous English historian, Ian Kershaw. The road to Auschwitz was built by hate but paved with indifference. ये इंस्टीट्यूशंस, मीडिया और सिटीजन्स तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पावर अगली बार किसी के भी हाथों ना आ पाए।